नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिला यूथ कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली गई मशाल रैली। वलसाड़ सेवा मित्र मंडल के युवाओं ने हाईवे अथॉरिटी की खोली आंखें। हाईवे अथॉरिटी ने मार्ग पर पड़े खड्डों को भरने का कार्य शुरू किया। उमरगांव में आशा वर्कर और फैसिलिटेटर बहनें वेतन और अन्य मुद्दों को लेकर उतरी हड़ताल पर। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिला यूथ कांग्रेस द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर निकाली गई मशाल रैली। वलसाड़ जिला यूथ कांग्रेस द्वारा वलसाड़ कांग्रेस कार्यालय से मशाल रैली का आयोजन किया गया था। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी को लेकर विरोध जताया गया। साथ में मार्गों पर पड़े खड्डों और अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सूत्रोच्चार कर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया और आने वाले दिनों में अगर खड्डों को नहीं भरा गया तो यूथ कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। समग्र रैली में बीजेपी सरकार के सामने कटाक्ष के साथ सूत्रोच्चार करके विरोध जताया गया था। ये रैली वलसाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय से निकलकर वलसाड़ आजाद चौक तक आयोजित की गई थी। रैली में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर, कांग्रेस के होद्देदार और कार्यकर उपस्थित रहे थे। आज रोज वलसाड़ जिला युवक कांग्रेस द्वारा આ ભાજપની નિષ્ફળતા જે છે એ દેખાડવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો છો। આપ જાણી જ શકો છો કે આજે બેરોજગારી, મોંઘવારી, શિક્ષણ દરેક જગ્યાએ ભાજપ સરકાર નિષ્ફળ ગઈ છે, પરંતુ આ ભાજપના અંધભક્તોને દેખાતું નથી। આજે વલસાડની વાત કરીએ તો ઠેર ઠેર ખાડાઓ જોવા મળી રહ્યા છે। અત્યારે જ આપણે વલસાડની એક ન્યૂઝ જોઈ એક મહિલાને જેમનું મિસકેરેજ થયું છે, તો આજ અત્યારે પણ જો સરકાર જાગતી નથી અને અંધભક્તો પણ હજુ એ ભાજપના જ ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે, તો મશાલ રેલી કરીને અમે એમની આંખ ખોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। આજે આગામી દિવસોમાં પણ આ જ રીતનું ચાલશે તો અમે રસ્તા પર ઉતરીને આંદોલનો કરીશું। અત્યાર સુધી અમારા આંદોલનો થતા જ હતા, અમે દિવસના આંદોલનો કરીને થાકી ગયા, પણ એનો કોઈ અમને જવાબ મળ્યો નથી। હવે અમારો પ્રયાસ છે કે અમે રાતે નીકળે તો કદાચ એમની ઊંઘ ખુલી શકે, એમની આંખ ખુલી શકે, એટલા માટે અમે અત્યારે રાતે આંદોलन કરી રહ્યા છે। वलसाड़ के सेवा मित्र मंडल की पहल के बाद कुंभकर्ण की नींद में सोई हाईवे अथॉरिटी ने जगकर मार्गों के खड्डों को भरने की कार्यवाही शुरू की। वलसाड़ के सेवा मित्र मंडल की पहल के बाद कुंभकर्ण की नींद से जागी हाईवे अथॉरिटी की टीम ने खड्डों को भरने की कार्यवाही शुरू की। वलसाड़ सेवा मित्र मंडल द्वारा पिछले 3 दिनों से वलसाड़ हाईवे पर पड़े खड्डों को भरने की पहल करते कुंभकर्ण की नींद में सो गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी फिर से जगी है और सोनवाड़ा हाईवे पर जहां एक साथ एक ही परिवार के 3 सभ्यों ने अपनी जानें गंवाई थी, वहां से खड्डों को भरने की शुरुआत की गई है। कुदरत ने भी हाईवे अथॉरिटी को साथ दिया हो वैसे बारिश थोड़ी रुकी है। कामगिरी के चलते आने वाले दिनों में खड्डों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा आशावाद वाहन चालकों ने व्यक्त किया है। उमरगांव तहसील के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा वर्कर और फैसिलिटेटर के लघुतम वेतन की मांग का सरकार द्वारा स्वीकार नहीं करने पर अचौकस मुद्दत की हड़ताल पर उतरे। उमरगांव तहसील के सामूहिक आरोग्य केंद्र पर आशा वर्करों और फैसिलिटेटर की लघुतम वेतन की मांग सरकार द्वारा नहीं स्वीकार करते अचौकस मुद्दत की हड़ताल का शस्त्र उठाया है। 30 अगस्त के रोज महिला शक्ति सेना के प्रमुख चंद्रिकाबेन सोलंकी के साथ वार्तालाप करने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट प्रथा बंद कर राज्य की सभी आशा वर्कर और फैसिलिटेटर ने लघुतम वेतन के मुताबिक फिक्स पगार देने के लिए मांग के प्रति दुर्लक्ष्य रखते ही महिला शक्ति सेना के प्रमुख चंद्रिकाबेन सोलंकी द्वारा 22 सितंबर गुरुवार से अचौकस मुद्दत की हड़ताल के आदेश के चलते सभी आशा वर्कर और फैसिलिटेटर दिनांक 22 सितंबर से कामगिरी बंद रख के अचौकस मुद्दत की हड़ताल में जुड़े थे। मैं उमरगाम तालुकाथी आशा वर्कर बीजलबेन
મેં મરોલી પીએચસીથી કામ કરું છું ને હું 10 વર્ષથી આ આશા વર્કરમાં કામ કરું છું. જ્યારે અમે છેલ્લી વાર 30/8/2022ના દિવસે અમે જ્યારે ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ગયા હતા ત્યારે અમને ત્યાં પહોંચવા દેવામાં આવ્યા ન હતા. અમને બીજી જગ્યાએ લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સચિવાલયમાં ચંદ્રિકાબેનને લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં 5 કમિટી બેસાડવામાં આવી હતી. એ કમિટીમાં એ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી કે આશા વર્કરને 5,000 ફિક્સ પગાર, 2 યુનિફોર્મ ને જે 50% મળતો છે એ 50%માં સરકાર જરા બી ટચ નહીં કરે એની જાણ કરવામાં આવી હતી. વિથ ઇન્સેન્ટિવ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. અમને એ જાણી અમને ખુશી તો થયેલી હતી, પણ જ્યારે 21 તારીખે જે અમને ના પાડવામાં આવી અને ના મંજૂરી આપવામાં આવી છે એમાં અમે સૌ નારાજ છીએ. અમને 22 તારીખે અમે 22/9/2022થી અમે હડતાલ પર અચોક્કસપણે હડતાલ પર ઉતરીએ છીએ. જ્યાં સુધી અમારી માંગણી પૂરી કરવામાં ના આવે ત્યાં સુધી અમે અચોક્કસપણે હડતાલ પર રહીશું. ને આ હડતાલ દરમિયાન માતા મરણ કે બાળ મરણ થતું હોય કે કોઈ બીજી બી પરિસ્થિતિ આવતી હોય તો એની જવાબદારી અમે લેતા નથી. એ जवाबदारी बदी सरकारनी रहશે. उमरगांव तहसील के खतलवाड़ा गांव में रहने वाली एक विवाहिता के शंकास्पद मौत से फैली सनसनी. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमरगांव तहसील के खतलवाड़ा गांव के तरमुरा होली फलिया में रहने वाली हेमांगिनी बेन विकास भाई माछी उम्र बस 20 साल अपने पिता के घर के पास ही रहती है, जो गुरुवार को रात को खाना खाने के बाद सो गए थे. शुक्रवार सुबह जब हेमांगिनी की मां माधुरी बेन मछलियों को लेने के लिए जाने का वक्त होते पास में रहती अपनी बेटी हेमांगिनी को बुलाने के लिए और जगाने के लिए गई थी. हेमांगिनी बेहोशी के हालात में मुंह से खून निकलते देख पहले तो सभी घबरा गए थे. हेमांगी का पति विकास भी घर में से गायब था. तुरंत ही हेमांगिनी को बिलाट की सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर मौजूद डॉक्टरों द्वारा हेमांगिनी को मृत घोषित किया गया था. घटना को लेकर उमरगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है. वलसाड़ के गुंदला में एक फ्लैट में से नगद और सोने के गहनों की चोरी करने वाले आरोपी को वलसाड़ रूरल पुलिस ने अजमेर राजस्थान से धर दबोचा. वलसाड़ के गुंदलाव के एक बंद फ्लैट में नगद और सोने के गहने की चोरी के केस के आरोपी को वलसाड़ रूरल पुलिस ने अजमेर राजस्थान से धर दबोचा. बंद मकानों में टारगेट बनाने वाले आरोपी के खिलाफ सूरत में 7, अहमदाबाद में 1 और वलसाड़ में कुल 9 चोरियों के गुनाहों का पर्दाफाश हुआ है. रूरल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिनों के रिमांड प्राप्त किए हैं. वलसाड़ के कुंदलाव गड़ोई फाटक के पास 28 अगस्त 2022 के रोज जमुनानगर आसोपालो कॉम्प्लेक्स के दूसरे मंजिले से चोर कुल 60,000 की चोरी कर फरार हुए थे, जिसकी शिकायत जयेश बाबूभाई पटेल ने रूरल पुलिस थाने में दर्ज कराते पुलिस ने इस चोरी का पर्दाफाश करने के लिए कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें पुलिस ने सफलता हासिल करते अहमदाबाद में रहने वाले और मूल जयपुर राजस्थान के शैलेंद्र कुमार ओम प्रकाश शर्मा को राजस्थान से धर दबोचा है. गई तारीख 26/8ના રોજ વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનના ગુંદલાવ ફાટક પાસે આસોપાલો કોમ્પ્લેક્સમાં એક મકાનમાંથી દિવસ દરમિયાન ઘરફોડ ચોરી થયેલ. આ ચોરીમાં સોનાનું બિસ્કિટ, સોનાની ચેન, બુટી, રોકડા 10,000, મંદિરમાં રાખવામાં આવેલ ચાંદીની મૂર્તિ વગેરે મળી 60,000ની ચોરી થઈ. આ ચોરીની તપાસ દરમિયાન ટેકનિકલ સર્વેલન્સ કરતા એક આરોપી બાબતે પોલીસને માહિતી મળેલ અને એ આરોપી પાછળ પોલીસે વર્કઆઉટ કરી અને રાજસ્થાનથી એક આરોપી નામે શૈલેન્દ્ર કુમાર ઉર્ફે SK ઓમ પ્રકાશ શર્મા મૂળ અમદાવાદ અને મૂળ રહેવાસી જયપુર રાજસ્થાનની હોવાની માહિતી મળતા આ આરોપીને રાજસ્થાનથી પોલીસ પકડી લાવી આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન એને અટક કરવામાં આવેલ છે. આ જે આરોપી છે એની એમો એવી છે કે દિવસ દરમિયાન જે તે વિસ્તારમાં ફરે અને સર્વે કરી અને દિવસ દરમિયાન જ તાળું તોડી અને ચોરી કરવાની એમોવાળો છે. नानी दमन दलवाड़ा प्राइमरी स्कूल में जेबी केमिकल और अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा छात्रों को साइंस प्रैक्टिकल का मार्गदर्शन देने वाली वान को हरी झंडी दिखाकर खुला छोड़ा गया.
शुक्रवार को नानी दमन दलवाड़ा प्राइमरी स्कूल में जेबी केमिकल के माध्यम से एवं अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा एक वान को खुले में छोड़ा गया, जो दमन की 25 जितनी सरकारी स्कूलों में जाकर साइंस प्रैक्टिकल को लेकर जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इस अवसर पर स्कूल में उपस्थित सभी मेहमानों का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर वान को हरी झंडी दिखाकर खुला छोड़ा गया था। इस अवसर पर जेबी फार्मा के वाइस प्रेसिडेंट श्री परमेश्वर बंग, अगस्त्य फाउंडेशन के मैनेजर निमेश भाई पटेल, सभ्य बालम भाई पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता योगेश भाई पटेल, स्कूल के शिक्षकगण एवं छात्रगण उपस्थित रहे थे। तो यहाँ पे ओपनिंग जो आज जो हुआ है उसमें जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल अगस्त्य मिलकर यहाँ पे हम लोग स्कूलों में काम करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक गवर्नमेंट जो स्कूल है यहाँ का, वो सारे स्कूल को हम लोग कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे 6 to 10 लेके जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। और स्कूल में जाके बच्चों को साइंस के जो प्रैक्टिकल है वो हैंड्स ऑन करवाएंगे कि बच्चों को वो हैंड्स ऑन करके क्या होगा, उसमें एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगा और बच्चे इन फ्यूचर अपने आप कुछ कर पाए। इस बार वापी रोटरी क्लब ऑफ आयोजित नवरात्र महोत्सव में थनगनाट 2022 में संस्कृति, माताजी की भक्ति और समाज सेवा का होगा त्रिवेणी संगम। रोटरी क्लब ऑफ वापी के नवरात्र महोत्सव पिछले लगातार 22 सालों से आयोजित हो रहे हैं, जिसमें देखने को मिलेगा संस्कृति, माताजी की भक्ति और समाज सेवा का त्रिवेणी संगम, जो कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल जैसे गरबा खिलैयाओं के पैरों को बेड़ी में जकड़ लिया था। पर इस बार फिर से नवरात्रि पर्व के चलते थनगनाट 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज सेवा का अनोखा मिशन रोटरी क्लब ऑफ वापी द्वारा एक यूनिक मिशन को लाया गया है। इस बार आयोजन द्वारा मिली राशि का निःशुल्क डायलिसिस और बच्चों की हार्ट सर्जरी के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में रोटरी क्लब ऑफ वापी के प्रमुख हेमांग नायक और आयोजन के चेयरमैन भरत भाई पटेल ने बताया। इस बार आयोजन में ई ड्रीम्स ब्रिजेश कुमार के साथी कलाकार गीतों की गूंज के साथ धूम मचाएंगे। तो वलसाड़ जिले की सभी जनता को साथ सहकार देने की अपील की गई है। जी, જેમ આપે કીધું એમ છેલ્લા 22 વર્ષથી રોટરી ક્લબ ઓફ વાપી દ્વારા આ થનગનાટ નવરાત્રિ મહોત્સવનું વાપી ખાતે આયોજન કરવામાં આવે છે। એ શ્રૃંખલામાં આ 20મી વાર આપણે થનગનાટનો મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે। થનગનાટ જે નવરાત્રિ મહોત્સવ છે એ રોટરી ક્લબ ઓફ વાપી અને એની સંલગ્ન સંસ્થાઓ માટે એક ફંડ રેઝિંગનું કામ કરે છે। સમાજના વિવિધ લોકો તરફે આમાં દાનની રકમ આવે છે અને જે વધે છે અમારો દાન એમાંથી અમે વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા આવ્યા છે। આ વર્ષની થનગનાટ નવરાત્રિમાં જે ફંડ વધશે એ અમારું એક અહીંયા ટ્રસ્ટ છે, વાપી રોટરી નિરામય ટ્રસ્ટ, એના માટે એ ફંડ વાપરવામાં આવશે। એ ફંડ દ્વારા ગરીબો માટે દવા, ફ્રી ડાયાલિસિસ, નાના બાળકો માટેના હાર્ટના ઓપરેશન તેમજ જે બીજા ઓપરેશનમાં એમને નાણાકીય સહાય કરવાની હશે એ માટે આ પૈસાનો સદુપયોગ કરવામાં આવશે। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सीली में छात्रों को लगातार विकास पर मार्गदर्शन देने हेतु कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सीली के अद्विता गुरुकुल इंग्लिश हाई स्कूल में छात्रों को लगातार विकास पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन दिया गया। गुरुकुल हॉल में आयोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेमिनार में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित रिसर्चर डॉक्टर E.K. नाम्बियार द्वारा छात्रों को विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन दिया गया। इस सेमिनार में छात्रों को ट्रैफिक रूल्स सहित के सभी नियमों का पालन कर आदर्श नागरिक बनने पर भार रखा गया। अद्वैता गुरुकुल के संचालिका जयश्री नायर द्वारा इस सेमिनार में बताया गया कि स्टूडेंटों को ओवरऑल एजुकेशन एक हिस्सा ही है। ऐसे गाइडेंस स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए बीजा अंकुरण करते हैं, नैतिक रूप से ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए सहाय रूप होते हैं। सेमिनार में अद्वैता गुरुकुल के कर्णधार R.K. नायर और दूसरे मेहमानों के साथ स्कूल स्टाफ मौजूद रहा था। So good morning, once again I would
research organization born in Kerala. Dr. Nambiar is a forest scientist internationally recognized as a leader in research on sustainable productivity and management of forest. He has brought laurels to our country by receiving Australia's prestigious civilian honors for the exceptional contribution to the society. Follow in your life, and thank you, sir, for being a part of this gathering. And my children, definitely they have got so much of, like, you have given them your experiences, so they will be gaining from it and they will be doing wonderful. So thank you, each one of you, those who are present here, all invited guests, students specifically. You have thrown us our questions also, which sir has answered wonderfully. If still somebody has got any questions, you can give it to your class teacher, which will be forwarded to sir. The Google search, but I don't know how I deserve them. If I deserve them, is mainly because I have been very lucky to find some amazing young people willing to work with me. Some of them I picked at your age. I have for many years a program in my organization which I ran, where we have a program of getting about 10, year 11 children to my laboratory or in my field to feel and work with the life of a forest ecological science, and that allowed. एक्चुअली आज स्कूल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक छोटा सा सेमिनार जैसा हमने रखा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर सदानंदन नंबियार आए हुए थे और उन्होंने अपना जो वास्ट एक्सपीरियंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, फॉरेस्ट्री के हिसाब से, तो उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया बच्चों के साथ में और बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर के प्रश्न भी पूछे जिसका उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और थोड़ा बहुत उन्होंने लाइफ वैल्यूज़ के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने जो रिसेंट जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह हैं उसके बारे में भी उन्होंने बोला और सिलवासा के लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन भी उन्होंने दिया, बेल्ट अप सिलवासा। तो बच्चे काफ़ी खुश थे कि जो पिछली सीट पे बैठते हैं नॉर्मली हम सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये स्लोगन दिया। तो ऐसा नहीं है केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से उन्होंने बात करी, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी बताया, अभी जो रीसेंट ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं, जो परेशानियां हम फेस कर रहे हैं, क्या अच्छा है, और इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिला यूथ कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली गई मशाल रैली। वलसाड़ सेवा मित्र मंडल के युवाओं ने हाईवे अथॉरिटी की खोली आंखें। हाईवे अथॉरिटी ने मार्ग पर पड़े खड्डों को भरने का कार्य शुरू किया। उमरगांव में आशा वर्कर और फैसिलिटेटर बहनें वेतन और अन्य मुद्दों को लेकर उतरी हड़ताल पर। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।